20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड+2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। मीरा रोड के शांति नगर के हॉकरों का विधायक गीता जैन पर आरोप, कहा मैडम हमें उजाड़ रही है मगर हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से मीरा रोड के शांति नगर परिसर में जो हॉकर्स है इनके बीच और दुकानदारों के बीच कुछ विवाद चल रहे थे। फुटपाथ पर धंधे लगाने वाले ये हॉकर्स कभी दुकानदारों को प्यारे लगते हैं तो कभी ये उनके दुश्मन बन जाते हैं। बहरहाल दुकानदार और हॉकरों के बीच कुछ झगड़े हुए और इसी झगड़ों का मुद्दा बनाकर हॉकरों पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दिया गया है कि शांति नगर का ये इलाका नो हॉकर जोन है, जिसके चलते अब यहां पर कोई हॉकर धंधा नहीं कर सकता। और इस संबंध में ये पूरी कार्रवाई करने का आरोप जो है वो मौजूदा मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन पर ये हॉकर्स लगा रहे हैं। आजाद हॉकर्स यूनियन है इनके पदाधिकारी, एडवाइजर हैं, सलाहकार और अन्य यहाँ के हॉकर्स हैं। इन्होंने तमाम इस पूरे मामले में अपनी बातें सामने रखी है कि यहाँ सालों से वो धंधा कर रहे हैं, कोई 2000 से, कोई 2005 से, कोई उससे भी पहले से। तो फिर अचानक नो हॉकर जोन ये कैसे घोषित हो गया? तो ये सब कुछ राजनीति की जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है विधायक गीता जैन के इशारे पर, ऐसा इन हॉकरों का आरोप है। देखिए क्या कह रहे हैं हॉकर्स अपनी इस समस्या को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयशंकर सिंह है और मैं आज़ाद हॉकर्स यूनियन का एडवाइज़र हूँ। ये जो हॉकर्स को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, तो क्या पूरा मामला है ये दरअसल मुझे नहीं लगता कि फेरी वालों से किसी को तकलीफ है। ये फेरी वाले और दुकानदारों का मामला ही नहीं है, ये एक राजनीतिक दौर से शुरू हुआ मामला है। अगर आप पुराने उसमें देखें कि एक दुकानदार और दूसरे दुकानदार जिसको फेरी वाला बताया जा रहा है, वो दुकानदार दोनों झगड़ा करते हैं और बस राजनीतिक पार्टियों को मुद्दा मिल जाता है और वो इसको फेरी वाला वर्सेस दुकानदार बता देते हैं। और फिर तब से ही अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि दुकानदार को यहाँ की जो हमारी आदरणीय विधायक गीता जैन जी है। कहाँ की विधायक है, मतलब इस जगह का नाम क्या है? मीरा भाईंदर की 145 की विधायक है वो। ये जो मार्केट लगता है इस जगह का नाम क्या है? ये शांति नगर। शांति नगर। और यहाँ पे जब से विधायक जी ने अपना इंटरफियर किया हुआ है तब से पूरी अशांति फैली हुई है। शांति का नामो निशान जो शांति नगर में था पूरा मिट गया है। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा जो अशांति फैली गई यहाँ पर? जो विधायक है उन्होंने अशांति फैलाई, क्या हुआ था? मैंने बताया कि यहाँ पे एक दुकान वाले का दूसरे दुकान वाले से आपस में विवाद हुआ था। से उनका पार्किंग को लेके झगड़ा हुआ। बस दुकानदार वालों ने बोला कि यहाँ फेरी वाला नहीं चाहिए। अच्छा, जबकि वो जिससे झगड़ा हुआ और जिसका दोनों दुकानदार हैं, जाके अगर जांच की जाए दोनों दुकानदार हैं। इसके बाद हम लोगों ने महानगर पालिका को सारी चीज़ें दिखाई। हमने बताया कि 1/5/2014 के पहले के सारे फेरी वाले जो पूरी तरह पात्र हैं, इनको आप हटा नहीं सकते हैं, इनको आप शिफ्ट कर सकते हैं हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन बनने के बाद। और ये 2008 में यहाँ पे इन्होंने हॉकर जोन बनाया था, लेकिन कानून बना है 1/5/2014 के उस समय, 1/5/2014 के पहले के जितने फेरी वाले वो पात्र हैं। महानगर पालिका मीरा भाईंदर पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से यहाँ के पात्र फेरी वाले, यहाँ के सर्वेदार फेरी वाले, यहाँ के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने फेरी वाले, इन लोगों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। हमें तो नहीं पता, लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि ये गीता जैन जी का हमारे ऊपर प्रेशर है। तो गीता जैन ऐसा क्यों कर रही है जो आप लोगों को हॉकर से हटाया जा रहा है? बस वो आपसी विवाद था वही है, बस इस वजह से आप लोग को भी हटाया जा रहा है। तो प्रशासन से क्या मांग करोगे आप लोग इस मामले को लेकर? प्रशासन से देखिए हम ये मांग तो यही कर रहे हैं कि जो पात्र फेरी वाले हैं, जो सर्वेदार हैं, जिनका लेबर कमिश्नर के पास जिनका सर्वे का पूरा रिपोर्ट रखा हुआ है, ऐसे फेरी वालों को आप जब तक मीरा भाईंदर में हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन नहीं बन जाता है,
तब तक जो जहाँ धंधा करते हैं उनको धंधा करने दिया जाए। महानगर पालिका से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आप बताए तो क्या आश्वासन मिला आप लोग को? अभी तक तो जो आश्वासन मिला उसके ऊपर पूरी तरह ये लोग खरे नहीं उतरे हैं। आदरणीय मारुति गायकवाड़ जी उन्होंने कहा कि जो पात्र फेरी वाले हैं, जो पुराने फेरी वाले हैं, वो यहाँ धंधा करें, फिर तुरंत बदल जाते हैं। उनके अधिकारी ये बताते थे। हमने आदरणीय संजय काटकर जी से मुलाकात की थी, उन्होंने गायकवाड़ साहब के पास भेजा था। हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे मोर्चा निकाला, उस दिन उन्होंने लिखित दिया हुआ है कि 21 तारीख यानी कि कल संजय काटकर जी नागपुर अधिवेशन से आ जाएंगे, तो उनसे आप लोग मुलाकात कीजिए, कोई ना कोई हल निकलेगा। अजय भाई, आपका कुछ कहना था, क्या बुरा मामला है? दरअसल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो कुछ दुकानदार हैं, ये गीता जैन को और फेरी वालों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जो अपने दुकानों के आगे फुटपाथ को 25-25, 40-40 हज़ार रुपये किराए पर देते हैं। कौन है वो लोग? उनमें कई ऐसे लोग हैं, उनमें उन सोसाइटी में एक यहाँ पे दुकान हड़पे कोई तिवारी जी हैं, तो दुकान हड़प के उन्होंने उसका केस चल रहा है। जैसा लोग बताते हैं कि तिवारी जी फुटपाथ पे भी 7-7 लाख 6-6 लाख में दो कई जगह बेच चुके हैं। आप यहाँ कई लोगों से पूछेंगे, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने व्यापार को, अपने अपने राजनीतिक रसूख के कारण फेरी वालों का सही मुद्दा विधायक और महानगर पालिका तक पहुँचने नहीं दे रहे। मैं इस मीरा भाईंदर में तब से आ रहा हूँ जब यहाँ पे 150 रुपये स्क्वायर फुट दुकान थी, ये लोग भी नहीं रहते थे यहाँ पे। आज जो 2-4 नेता बने हैं सोसाइटी वालों को, वो सिर्फ अपने राजनीतिकरण के लिए। और आपको बता दूं, आज अगर गीता जैन जी यहाँ से जीती हैं तो उनका एक वीडियो देखिए आप, जो मेरी बहन आयशा दिखा रही थी, फेरी वालों के लिए मार्केट बना के दूंगी, फेरी वालों पे गुंडागर्दी ख़त्म करूंगी, फेरी वालों से जो हफ्ता लेते हैं उसको ख़त्म करूंगी। कहाँ गए वो सब वादे? क्यों आज आप अत्याचार कर रहे हो? स्मशान में जाके बैठेंगे लोग। हाँ, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, फेरी वाले आतंकवादी हैं। आज तक उनके ऊपर केस नहीं हुआ, उनके ऊपर केस होना चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही जात है, ये अपना गेट भाड़े पे दिए, ये अपना खुद का गेट 5-5 धंधे वाले को हमारी देखिए आयशा जी, हमारी सिर्फ एक ही जात है कि हमारा फेरी वाले हैं, ना उसमें कोई हिंदू है ना मुसलमान है। क्योंकि जब कोई ग्राहक आता है तो ये पूछ के सामान नहीं लेता है कि जय सिंह क्या बेच रहे हो, आयशा बहन क्या बेच रहे हो, वो बोलता है मुझे ये सामान देना। तो ग्राहक भी हमारा भगवान है, उसके लिए हिंदू मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है। हम फेरी वाले हैं, बस हमारी एक ही जात है कि हम मेहनत कश हैं, हम मजदूर हैं। हम फिर कहेंगे कि दुकान वाले आप हमारे बड़े भाई हो, हमारी मत लो, नहीं तो आपको बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। हम सब एक है। क्या नाम है आपका? मैं जयसवाल। भाई, आप कितने साल से यहाँ पे धंधा लगा मैं रहे हैं? यहाँ कम से कम 2005 से हूँ। 2005 2005 से। अच्छा, मेरे पास सब कुछ है, हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं 2005 से हूँ। तो अभी आप लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमको हटाने का नहीं, हम लोग चाहे कुछ भी हो बैठेंगे इधर ही। अभी हम लोग को भेज रहे दूसरी जगह। हम लोग एक दिन मीटिंग करने गए तो ऐसा भेजे, इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है, वो हम बैठ ही नहीं सकते। और फिर वहाँ वाले पहले ही से वहाँ हम लोग को उन लोग को मालूम पड़ा ना, नोटिस लगा कि यहाँ कोई फेरी वाले बैठेंगे नहीं। और इसके पहले ना यहाँ के पावती वाले में ना कुछ फेरी वाले को बैठाए थे, 2 हफ्ता पावती के लिए बैठाए थे। लेकिन वहाँ वाले सब सोसाइटी वाले आंदोलन चालू किए, कुछ मोर्चे निकले थे, जो भी हुआ ना, फिर वहाँ बोले कि यहाँ कोई बैठने का नहीं। वो लोग को मालूम पड़ा कि यहाँ बैठने वाले, यहाँ बोले यहाँ बैठने का नहीं। फिर एक बार हम लोग को बैक रोड दे रहे थे लोधा पे, तो वहाँ भी वाले भी बोले यहाँ कोई आने का नहीं। वहाँ फिर इन लोग भी लड़ाई चालू है कि नहीं यहाँ कोई बैठेगा नहीं, हम लोग किसी को बैठने नहीं दें। जहाँ है उनको वहीं शिफ्ट किया जाए, नीचे है जैसा भी है उनको वहीं शिफ्ट किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीना फ़हीम टोलकर है। आप कितने साल से यहाँ पे धंधा लगा रहे हो? हम लोग यहाँ पे 20 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे धंधा लगा रहे हैं, यही मार्केट में, जिस यही जगह मार्केट। पे अभी है उसी जगह पे हम लोग। शांति नगर में ही? शांति नगर तब- सेक्टर 1-2, यही मार्केट में हम लोग 20 साल से। हाँ, इसके पहले कोई नहीं आया यहाँ पे, अच्छा। कोई नेता नहीं आया, कोई बीएमसी वाले नहीं आए, कोई नहीं आया यहाँ पे। अभी अचानक ये 2 महीने 10 दिन पहले गीता जैन मैडम को पता नहीं, शायद सपने में दिखा के ये नॉन हॉकर जोन है। उन्होंने अपने आप से डिक्लेयर कर दिया कि ये नॉन हॉकर जोन है। हमको लिखित में नहीं मिला है। हमको अगर ऑन पेपर देंगे ना लिख के कि ये नॉन हॉकर जोन है, हम लोग उसी सेकंड हट जाएंगे यहाँ से। जो हॉकर जोन है वहाँ पे हमको शिफ्ट करो, हम लोग चले जाएंगे। ऐसी जगह पे भेजो जहाँ पे हमारा व्यापार चले। गीता जैन मैडम का बोलना है कि दुकानदार व्यापारी है,
तो हम लोग कौन है? हमको ये प्रशासन से हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमको मोदी जी ने जो लोन पास किए थे हॉकर्स लोन, वो क्यों पास हुआ जब हॉकर्स लोन अलाउड ही नहीं है? हॉकर्स अलाउड नहीं है ना गीता जैन मैडम के हिसाब से, तो फिर लोन क्यों दिए? और वो लोन जब हमको दिया गया है तो अभी उसका EMI हम लोग कहाँ से भरेंगे? हमारे घर के भाड़े हैं, हमारे घर का राशन है, हमारे बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस है, प्लस ये EMI भी भरना है। वो EMI नहीं भर के सिविल हमारा ख़राब हो रहा है। पूरा पैसा हमको कौन देगा? कोई नहीं दे रहा है हमारे को, हमारा तो सिर्फ नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान हम लोग क्यों झेले जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है? झगड़ा करे कोई, सारे झमेले किसी और के, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस जोन में झगड़ा हुआ है ना वो पट्टा चालू है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये पट्टा बंद है। बहन लोग नहीं है, फेरी वालों की बहन वाइफ नहीं है, बहनें नहीं है क्या? वो बिना बहनों के हैं क्या? ऐसे माँ बहन सबकी है, वो भी अम्मा सबको बहुत इज्जत से देखते हैं। और जितने धंधे वाले हैं, सभी कस्टमर आते हैं, सबके बच्चे हैं, सब आते हैं यहाँ पे, सब बच्चे। हम लोग माँ बहनों को इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से मैडम 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 करके मुँह नहीं सुखाते। हमारे पूरे भाई मेहंदी लगाते हैं, हाथ पे से हाथ रख के हमारे यहाँ पे हॉकर्स पे बैठते हैं, ऐसा हाथ पे हाथ। कभी दिन उन्होंने खाली हाथ के अलावा दूसरी जगह कहीं नजर नहीं, तो ये एक ऐसा छेड़खाना है, कुछ नहीं है। और जो मैडम बोल रही हैं कि उनको छेड़ते हैं, वही मैडम गलत इल्ज़ाम एक बंदे पे जो सब भाई बहनों को दीदी बोल के बुलाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उन पे केस डाले और उनसे बाकायदा गैर बोलते ना ऐसे पैसे वसूले कि मैं केस बंद कर दूँगी, आप मुझे पैसे दो, कुछ 40,000 रुपये के आसपास। तो आप लोग के पास कुछ सबूत है कि जो पैसे हम लोग लिए के पास सबूत होता तो सर हम लोग को इनको बताते हैं। हमारा हम लोग बोले हैं ना, हम लोग कोई सबूत लेते ही नहीं, हम वीडियो भी नहीं लेते उनके साथ में। हम भी गए थे इनके जो मोर्चे में, बोले हमको भी वो बोले थे कि हाँ भाई हम फेरी वालों का साथ देंगे। यहाँ से गया था उनका कुछ हो गया था, कहाँ पे गया था? टैंकर पड़ा, बारिश था, फुल बारिश था। हम ये नहीं सोचे, हम दुकान वालों के जैसे नहीं सोचे कि हम हमारा दुकान बंद करके मैडम के साथ उनके उसमें साथ में जाएँ, रैली में जाएँ। तो जिस तरीके से आपको हटाया जा रहा है तो उसको लेकर प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? अपील ये करेंगे भाई, हमारा भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। हम भी शांति नगर में हमारे बच्चे पैदा हुए हैं और शांति नगर के स्कूलों में भी पढ़ते हैं। कल को बोलेंगे शांति नगर के स्कूलों से भी निकाल दो, कोई फुटपाथ वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते या हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? हम हमारे बच्चे हमारे आगे छोटे आगे बोलते ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 45 साल से मैं इधर हूँ, 45 साल से इनको घासलेट बेचती थी। एक बिल्डिंग नहीं था, जंगल था। जब घासलेट बेचती थी तभी किधर थी गीता जैन? मैं घासलेट बेचे एक दिन नहीं लाती थी, पूरा बिल्डिंग में छोटी थी, छोटी रह जाता। अपना पूरा बचपन यहाँ पे इन्होंने 45 साल हम लोग 45 साल हो गया मेरे को इधर। कभी एक नंबर भी जवान से बुद्धि हो गई मेरा।